एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला था जनरल कंटिन्यूअस, दूसरा हुआ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इफ कैपिटल X इज a continuous random variable which is exponentially distributed, then the probability density function is given by, क्या होगा? देखिए, f of x ये डिफाइन होगा दो इंटरवल में, एक होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा इंटरवल होगा x लेस देन 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हम इसे लिख देंगे अल्फा e रेज टू माइनस अल्फा x, और x लेस देन 0 में इसे हम लिख देंगे 0। इसका स्केच कैसा होगा? देखिए, ये हमने बनाया x, ये f of x is 0. So f of x is defined on the right side of 0. एक exponential decay आपको मिलेगा, ensuring a bounded function. So alpha e raised to minus alpha x, जब x का वैल्यू 0 होगा, e raised to 0 तो हो जाएगा 1, और यहां पर आपको मिलेगा अल्फा। And for x greater than 0 वो exponentially decay होता जाएगा, for x less than 0 फंक्शन इज एब्सोल्यूट। अल्फा यहां पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर अल्फा को 0 देंगे तो एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, तो 0 हम यहां से हटा देते हैं, सो अल्फा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर x इक्वल टू 0 पर अगर आपने अल्फा का वैल्यू ले लिया 2, अगर आपने अल्फा का वैल्यू ले लिया 2 तो x इक्वल टू 0 पर आपको हाइट मिलेगी 2, तो इसका मतलब f of x 2 हो गया तो प्रोबेबिलिटी 2 होगी जो कि 1 से बड़ी होगी। तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि f of x प्रोबेबिलिटी नहीं है। कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में f of x प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बीच में अंतर हम कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पुराने लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 में देख चुके हैं। ठीक है, तो आप याद रखें अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 में कुछ भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है, इट शुड बी फाइनाइट वैल्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ f of x, डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है f of x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये देख सकते हैं आप ग्राफ, ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है f of x का इंटीग्रेशन एंटायर रेंज में कितना होना चाहिए? 1। तो जब आप इसका एरिया अंडर द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो दैट इंटीग्रेशन शुड बी 1। यहां पर अल्फा को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, लिख लेंगे, वेयर अल्फा इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। तो अगर अल्फा नोन है, अगर अल्फा की वैल्यू आपको पता है तो आप डेंसिटी फंक्शन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुरुआत करते हैं मीन से। मीन इसे हम डिनोट करते हैं म्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में x into f of x को इंटीग्रेट करते हैं। तो अब जानते हैं कि f of x क्या है? सर f of x एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है, तो अल्फा e रेज़ टू माइनस अल्फा x होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 पर 0। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कि म्यू, इसके लिए वैलिड रेंज होगा सिर्फ राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। तो मैंने यहां लिखा 0, यहां लिखा इंफिनिटी, x एज इट इज, और f of x का वैल्यू इंपोर्ट किया अल्फा e रेज़ टू माइनस अल्फा x।
अल्फा कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, x e raised to minus alpha x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेंगे, लिए ट्रू। सो algebraic will be the first function, exponential will be the second function। तो उम्मीद करता हूं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता होगा, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का है। सो e of x will be alpha uv1 minus u dash v2। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से इंफिनिटी। यहां पर हम रख देंगे 0 और यहां पर रखेंगे। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं इसका एक सेपरेट 10 मिनट का एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। x की जगह इंफिनिटी रखना है तो e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी मिलेगा, ये हो जाएगा 0। यहां पर भी e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट अपर बाउंड वैनिश हो गया, 0 हो गया माइनस। अब मुझे x की जगह 0 रखना है तो ये 0 रखने पर 0 मिला, माइनस e रेज़ टू 0 हो गया 1 अपॉन अल्फा। तो अपर लिमिट x इक्वल टू इंफिनिटी रखा तो फर्स्ट पार्ट यानी कि अपर बाउंड हो गया 0। लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 रखा तो आपको मिला 0 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, बीच में हमने लगा दिया माइनस। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x अल्फा और ब्रैकेट में आपको मिल रहा है प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर। सो फाइनली हम लिख पाएंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कि म्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है 1 अपॉन अल्फा। तो देखिए अगर अल्फा गिवन है तो आप डेंसिटी फंक्शन डायरेक्ट लिख पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपको दे दे, तो मीन अगर गिवन है तो मीन का रेसिप्रोकल कर लीजिए, आपको अल्फा मिल जाएगा। देखो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, मीन का रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाय म्यू, 1 बाय अल्फा का रेसिप्रोकल यानी कि अल्फा। तो मीन का रेसिप्रोकल अल्फा हो जाएगा। तो अगर किसी सवाल में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अल्फा गिवन है तो डायरेक्टली आप एफ ऑफ एक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर मीन गिवन है तो मीन का रेसिप्रोकल करके अल्फा निकाल लेंगे और इस अल्फा की मदद से एफ ऑफ एक्स फिर से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एफ ऑफ एक्स कंस्ट्रक्ट करना है, या तो अल्फा गिवन होगा या म्यू गिवन होगा, दोनों तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे वेरिएंस। नाउ द सेकेंड पार्ट इज वेरिएंस से पहले हमको निकालना होगा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इनटू डेंसिटी फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स का वैलिड इंटरवल है 0 से इंफिनिटी। इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है अल्फा ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स। अल्फा बीइंग कांस्टेंट इसको बाहर कर लेंगे, तो अब आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर बचा है एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स एंड डीएक्स। सो लीट रूल यूज करेंगे, कभी कभी हम इसको आइलेट रूल भी कह देते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से बार बार बोल रहा हूं, आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। यहां से आया मेरे पास uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। Now apply the limits 0 to infinity। तो जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तीनों जगह पर e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी है, e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी होता है 0। अपर बाउंड कंप्लीटली वैनिश होता है। अब बारी आई लोअर बाउंड। x की जगह रखना है 0। भाई x की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म 0, यहाँ भी x है 0 रखा, ये भी वैनिश होगी।
यहां पर आ जाइए तो 2 अपॉन माइनस अल्फा क्यूब यानी कि -2 अपॉन अल्फा क्यूब और e की पावर 0 ये हो जाएगा 1, e की पावर 0 लोअर बाउंड 0 है, e की पावर 0 हो जाएगा 1. सो वी हैव गॉट माइनस प्लस 2 अल्फा कैंसिल कीजिए नीचे बचेगा अल्फा स्क्वायर. सो वी हैव गॉट एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर. हमारी लिस्ट में और एक पैरामीटर बढ़ गया तो मैं यहां लिस्ट कर देता हूं. नंबर 2 एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर इज 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर. नेक्स्ट इज वेरियंस. सो वेरियंस होता है एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर. सो एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर यहां से आप देख लीजिए प्रीवियस कैलकुलेशन था हमारा 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x वो लिखिए ऊपर 1 बाय अल्फा लेकिन इसका स्क्वायर करना है. सो वेरियंस ऑफ x will be 2 upon alpha square minus 1 by alpha square. So 2 minus 1 upon alpha square. This will be 1 upon alpha square. So variance of x. इसमें और एक पैरामीटर हो गया हमारे पास variance of x. In case of exponential distribution, this is 1 upon alpha square. और अगर आप इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो उस स्क्वायर रूट का पॉजिटिव वैल्यू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन. डिनोट करते हैं सिग्मा से. ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर. सो सिग्मा विल बी 1 बाय अल्फा. तो हम कह सकते हैं कि मीन का वैल्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सेम होता है, इक्वल होता है. तो यहां पर अगर आपको अल्फा पता है यानी कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पता है तो हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित सारे पैरामीटर्स इवैल्यूएट कर सकते हैं. स्मॉल एफ ऑफ एक्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अल्फा की मदद से और स्मॉल एफ ऑफ एक्स कंस्ट्रक्ट हो गया तो आप किसी भी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी कि अल्फा सब कुछ है. ये एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अल्फा सब कुछ है. अल्फा अगर पता है, अल्फा अगर गिवन है तो आप बाकी के सारे कैलकुलेशंस, सारे पैरामीटर्स, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल पैरामीटर अल्फा पर डिपेंडेंट है. इसलिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. यूनिवेरिएट मतलब एक पैरामीटर पर, एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन था, ए और बी पर डिपेंडेंट था. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है. कई बार गेट की परीक्षाओं में इस पर भी सवाल पूछा हुआ. थैंक यू. Now see this example. A call duration is exponentially distributed with alpha equal to 1 by 10. एक फोन कॉल का ड्यूरेशन मिनट्स में होगा, वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ अल्फा इक्वल टू 1 by 10. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर यहां पर मेंशन किया है उन्होंने. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल ड्यूरेशन नंबर 1 एक्सीड्स 7 मिनट्स. कॉल ड्यूरेशन 7 मिनट से ज्यादा हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. सेकेंड केस है कॉल ड्यूरेशन बिटवीन 3 to 5 मिनट्स. जो कॉल ड्यूरेशन है वो 3 से 5 मिनट के बीच में होना चाहिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है. लेस देन 4 मिनट्स, दैट कॉल ड्यूरेशन मस्ट बी लेस देन 4 मिनट्स, इसके लिए प्रोबेबिलिटी. एंड ग्रेटर देन द एवरेज कॉल ड्यूरेशन, जो इस ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज कॉल ड्यूरेशन होगा म्यू, उससे ज़्यादा होना चाहिए. सो कॉल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन एवरेज कॉल ड्यूरेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर कॉल ड्यूरेशन ग्रेटर देन द म्यू वैल्यू. ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट. पहला पार्ट भी शुरू करने के पहले मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करता हूँ. देखिए गिवन है अल्फा का वैल्यू 1 by 10. हमने मान लिया कि कॉल ड्यूरेशन इज डिनोटेड बाय एक्स.
कॉल ड्यूरेशन भी x मिनट्स में है। तो कैपिटल X क्या हुआ? देयरफॉर कैपिटल X इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो अब हम यहां पर डेंसिटी फंक्शन लिख पाएंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय क्या लिखते थे आप? अल्फा ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स। तो अल्फा का वैल्यू 1/10 ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स यानी कि 1/10 एक्स। दिस विल बी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अदरवाइज यानी कि एक्स लेस देन 0 पर ये 0 होगा। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो कंस्ट्रक्ट हो गया। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? कॉल ड्यूरेशन एक्सीड्स 7 मिनट्स। कॉल ड्यूरेशन 7 मिनट से ज्यादा हो, इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। कॉल ड्यूरेशन को आपने डिनोट किया था x से, तो x ग्रेटर देन 7 ये प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर लोअर बाउंड तो आपको पता है कि 7 है, लेकिन अपर बाउंड पता नहीं है। तो अपर बाउंड कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट जा सकता है, क्योंकि अपर बाउंड x ग्रेटर देन 0 कितना भी हो सकता है, तो दैट विल बी इनफाइनाइट वैल्यू हियर। सो इंटीग्रेशन करेंगे 7 से इनफाइनाइट में। किसे इंटीग्रेट करेंगे? f ऑफ x को। तो 7 से इंफिनिटी में f ऑफ x का वैल्यू रखिए 1/10 कांस्टेंट, इसको तो मैं बाहर लिख देता हूं, e रेस टू माइनस x अपॉन 10 dx। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आएगा, बस डिनोमिनेटर में -1/10 टर्म जनरेट होगी चेन रूल से। अब लिमिट्स अप्लाई करना है 7 टू इंफिनिटी। अब इस प्रोसेस में देखिए ये 1/10 इस 1/10 से कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट जब आप रखेंगे इंफिनिटी तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा 0। लोअर बाउंड का माइनस और ये नीचे वाला माइनस मिलकर हो गया प्लस। x की जगह पर आपको रखना है 7, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 7/10 एंड दिस विल बी e रेस टू माइनस 0.7। दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर। इसको आगे फर्दर जनरली कैलकुलेट नहीं करना होगा क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो गेट की परीक्षा में जब सवाल आएगा तो ऑप्शंस e की पावर में ही मेंशन होंगे। कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, कॉल ड्यूरेशन बिटवीन 3 to 5 minutes। कॉल ड्यूरेशन बिटवीन 3 to 5 minutes। तो यहां पर x 3 से 5 के बीच में लेना है आपको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 5 f ऑफ x dx। और f ऑफ x है हमारे पास 1/10 e रेस टू माइनस x/10 dx। सो दिस विल बी 1/10 e रेस टू माइनस x/10 का इंटीग्रेशन एज इट इज, नीचे आ जाएगा -1/10 और लिमिट्स आपको रखना है 3 to 5। तो ये 1/10 कैंसिल हो गया, माइनस में सामने ले लेता हूं। अपर बाउंड अपर लिमिट एग्जीक्यूट किया e रेस टू माइनस 5/10 यानी कि 0.5। लोअर बाउंड का माइनस, x की जगह 3 रखा तो e रेस टू माइनस 3/10 e रेस टू माइनस 0.3। ये माइनस को अंदर भेज दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा e रेस टू माइनस 0.3 पहले और e रेस टू माइनस 0.5 बाद में। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड केस। नाउ द थर्ड केस इज लेस देन 4 minutes। सो प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 4 ऐसा बनेगा। लोअर बाउंड पता नहीं तो मैं लिख देता हूं -इंफिनिटी, लेकिन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लोअर बाउंड -इंफिनिटी से शिफ्ट होकर 0 पर आ गया है, क्योंकि -इंफिनिटी से 0 में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 0 है। तो वैलिड इंटरवल होगा
0 लेस देन x लेस देन 4। ये बनने वाला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 f of x dx। f of x का वैल्यू 1/10 e रेस टू माइनस x by 10 dx। इंटरवल है 0 से 4। इंटीग्रेट कर लेते हैं। लिमिट्स एग्जीक्यूट करेंगे 0 से 4। 1/10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस सामने ले लिया हमने। e रेस टू माइनस 4/10 e रेस टू माइनस 0.4 और x की जगह 0 रखेंगे तो e रेस टू 0 विल बी 1। So ultimately this will be 1 minus e raised to minus 0.4. This is the answer for this third case. Now see the fourth case. Greater than the average call duration. देखिए अल्फा कितना दिया है 1/10। हम जानते हैं म्यू होता है 1 by अल्फा, तो म्यू हो जाएगा 1/1/10 that is 10। तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर कॉल ड्यूरेशन ग्रेटर देन एवरेज कॉल। कॉल ड्यूरेशन ग्रेटर देन एवरेज कॉल ड्यूरेशन यानी कि x ग्रेटर देन म्यू, ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 10 आपको फाइंड करना है। बड़ा आसान होगा ये। यहां पर आप क्या करें, 10 आपका लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड मेंशन नहीं है तो इनफाइनाइट ले लेंगे। तो 10 से इनफाइनाइट की इंटरवल में डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। बस हो गया सवाल, इसमें कोई खास बात थी नहीं, सिर्फ आपको इसको मैथमेटिकली कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझाना था। तो एवरेज यानी कि म्यू, सो ग्रेटर देन एवरेज यानी कि ग्रेटर देन म्यू का केस था ये। सो एग्जीक्यूट कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखा e रेस टू माइनस एक्स बाय 10 dx। कर लीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कुछ कठिन नहीं होता, इसमें बहुत आसान सा होता है। सिर्फ स्टेप्स को आपको अरेंज करना है, एक बार हो गया तो काम हो जाएगा कंप्लीट। माइनस बाहर 1/10 कैंसिल, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा अपर बाउंड, लोअर बाउंड में 10 रखेंगे। सो e रेस टू माइनस 10/10 विल बी e रेस टू माइनस 1। सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 1/e विल बी द आंसर। अभी हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित पैरामीटर्स और उनसे संबंधित कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे। अपकमिंग वीडियोस में हम इन पर और सवाल देखने वाले हैं और बचाव प्रोबेबिलिटी की तरफ फोकस करेंगे। आपको जो भी डाउट्स होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लोग सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स देखें, तभी आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप लेक्चर 1 छोड़ देते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एसेंस समझ में नहीं आएगा। अगर आप लेक्चर नंबर 5 नहीं देखते हैं तो आपको कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जनरल कंटिन्यूस, उसके बेसिक एस्पेक्ट छूट जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लेक्चर 2, 3, 4 उनको भी ध्यान नहीं देते हैं तो आपको मीन वेरिएंस कैसे निकालना है, डिस्क्रीट के लिए कैसे अप्रोच करना है, कंटिन्यूस के लिए क्या अंतर हो जाता है, क्या डिफरेंस हो जाता है, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में आप ऑब्जर्व करते जाइए, सारे लेक्चर्स देखिए, कोई लेक्चर्स मिस नहीं कीजिए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही कंसेप्ट्स अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़े रहते, सेकंड ईयर में पढ़े रहते, तो फाइनल ईयर तक आते आते जाते आप बड़ा कमांड बना सकते थे। तो आप आपके जो जूनियर्स हैं उनको अभी ये लेक्चर्स फॉलो करने के लिए कहिए, तो वो जब तक 1-2 साल में, फाइनल ईयर में, 3 साल में आएंगे, तब तक वो तैयार हो जाएंगे गेट के टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।